बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव 2024 की न्यू बुक से मध्यकालीन के इतिहास में सल्तनत कालीन में दिल्ली सल्तनत के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है, तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो आंसर हो जाएगा बी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी की सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1025 से 26 में। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत में आए विद्वान अल-बुरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताबुल हिंद। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा डी, सिकंदर लोधी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन की पहली लड़ाई जो थी 1191 में किनके बीच हुई? तो आंसर हो जाएगा बी, महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया? तो आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा संकेतिक मुद्रा प्रचलित की? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी। अगला देखते हैं, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो आंसर हो जाएगा ये, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। तो आंसर हो जाएगा ये, रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, मोरक्को। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाले थे महमूद गजनवी। निम्नलिखित में कौन अपने को बुद्ध शिकन या मूर्ति भंजक करता था? तो आंसर हो जाएगा ये, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये और भी दोनों, यामीनुद्दौला और आमीनुत मिल्लत। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो आंसर हो जाएगा हिंदूशाही या ब्राह्मण शाही। हिंदूशाही राज्य की राजधानी क्या थी? उद्भांडपुर, ओहिंद या विहिंद। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाटों के। हिंदूशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदया कर लिया? तो आंसर हो जाएगा जयपाल। महमूद गजनवी किस वंश के थे? तो आंसर हो जाएगा यामिनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो आंसर हो जाएगा शाहनामा के लेखक फिरदौसी। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र था? लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाले भारतीय शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो आंसर हो जाएगा ये, गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो आंसर हो जाएगा बी, कल्लर। वह रोमन सम्राट अगस्तस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है?
तो आंसर हो जाएगा सी बहलोल लोदी। अल बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो आंसर हो जाएगा ए महमूद गजनवी। सुमेलित करना है तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा ए 2413। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत। मलिक कफूर हजार दिनारी भी कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत की। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दास राजवंश को उखाड़ फेंका। निम्नलिखित में कौन सा शासक या शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ये इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो आंसर हो जाएगा डी मुबारक शाही खिलजी। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अल बिरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? इनमें से कोई नहीं, सॉरी, इनमें से आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। भारतीय गणित, भारतीय इतिहास और भूगोल, खगोल विज्ञान और दर्शन। अल बिरूनी का पूरा नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा ए अबू रेहान मोहम्मद। अल बिरूनी के अनुसार अंत्यंश चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे। तो आंसर हो जाएगा सी ए और बी। धोबी, मोची, जादूगर, डालिया और ढोल बजाने वाले, नाविक, मछुआ, व्याध और जुलाहा। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद। वे हिंद का युद्ध 1008 से 9 निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा ये महमूद गजनवी और आनंद पाल। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो आंसर हो जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा डी सभी सही हैं। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया? खिजर खां सैयद। निम्नलिखित में कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोधी। निम्नलिखित में कौन सा कथन रजिया सुल्तान के बारे में गलत है? तो आंसर हो जाएगा डी रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्को शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये गलत है। निम्नलिखित कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? तो डी इनमें से कोई नहीं। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और लास्ट में लोधी। 12543। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं था? तो आंसर हो जाएगा ये पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तर भारत के केंद्र सत्ता के अधीन हो गया। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण थे? तो आंसर हो जाएगा सी उनके समाज का पृथकतावादी एवं उदार होना, असमानता पर आधारित जातीय व्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अवनति। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो आंसर हो जाएगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। अलाइ दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो आंसर हो जाएगा सी कुतुब मीनार। निम्न को सुमेलित करना है तो आंसर हो जाएगा ये हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, खराज, युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग, खुम्स, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, उस्र, मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर, जकात। इब्राहिम लोदी के बारे में इनमें से क्या जो है सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी महान निर्माता एवं कला का पुजारी। अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ये चारों कथन सही है। वे सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारत वाद्य यंत्र वीणा और ईरानी वाद्य तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा ए तीनों। दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? संसबनी। मोहम्मद गौरी का किस अन्य नाम से जाना जाता था? इनमें से सभी। शहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम। मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान। करमाथी शासक।
भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था, तो आंसर हो जाएगा ए भटिंडा ताबेर हिंद। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था, तो आंसर हो जाएगा सी तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुए युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? चंदावार का युद्ध। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो आंसर हो जाएगा डी पंजाब की खोखर। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा ये वी.ए. स्मिथ। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया? तो आंसर हो जाएगा बी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज के संस्थापक किसे माना जाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव। जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कदम किस सुल्तान के लिए कहा? तो आंसर हो जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भूरा जिसका सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था, तो आंसर हो जाएगा ये चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हो गया? सैयद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो आंसर हो जाएगा सी फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय किया? तो फिरोज तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, तो आंसर हो जाएगा ये मुसलमान। तबकात नासिरी के लेखक कौन है? मिनाज उस सिराज। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो आंसर हो जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है राजधानी क्या थी? लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? जफर खां। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो डी खराज, उश्र और मुक्तोई। तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको जो है प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो आंसर हो जाएगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी और जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी और तांबा। अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो आंसर हो जाएगा सी खड़ी बोली। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो आंसर हो जाएगा डी नसरुद्दीन महमूद तुगलक। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित में से कौन कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा डी जीतल और टंका। भारत ने पोलो खेल का प्रचलन किया? तो आंसर हो जाएगा सी तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो आंसर हो जाएगा बी महमूद गजनवी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। अगला देखते हैं जवाबी थे, तो आंसर हो जाएगा बी राजी कानून। इनमें से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो आंसर हो जाएगा सी तुगलक। कथन दिए गए हैं और कारण है। कथन अलाउद्दीन ने दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, तो आंसर हो जाएगा सी ये सही है परंतु आर गलत है। अगला देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा इसमें ए जियाउद्दीन बर्नी, तारिक फिरोज शाही, हसन निजामी, ताजुल मासिर, मिनाज उस सिराज, तबकात नासिरी, राजा बिन अहमद सरहंदी, तारिक मुबारक शाही। तौल की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा ये रत्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबार में थे। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया? तो आंसर हो जाएगा सी इब्न बतूता। तैमूर ने किस वर्ष में जो है भारत पर आक्रमण किया? तो आंसर हो जाएगा अभी 1398। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को
को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश बलबन था? तो आंसर हो जाएगा सी गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला देखते हैं, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात दान विभाग स्थापित किया? तो आंसर हो जाएगा बी फिरोज तुगलक। निम्न में से किस संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी सितार। नई फारसी काव्य शैली शवा की हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली की जन्मदाता? अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियों में मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय था। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर शाही द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाले भारत का प्रथम सुल्तान कौन सा था? फिरोज शाह तुगलक। सैयद सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सल्तनतकालीन शासक को मिनहाज ने हातम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो आंसर हो जाएगा चंगेज खां। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंशूर स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? तो आंसर हो जाएगा बी इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा जो है सही कालानुक्रम है? तो आंसर हो जाएगा सी बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा डी फिरोज तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया। कथन और कारण दिए गए। कथन है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में रहा। कारण उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे। तो आंसर हो जाएगा ये और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला देखते हैं। अगला चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो आंसर हो जाएगा सी इल्तुतमिश। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा ये दीवाने बंदगान तुगलक। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था? तो आंसर हो जाएगा सी इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नारों के सबसे बड़े जाल का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर हो जाएगा सी फिरोज शाह तुगलक। अगला है कथन और कारण दिए। कथन है प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण है अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका ये और आर दोनों सही। आर एक की सही व्याख्या है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी जिले लाही। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो आंसर हो जाएगा सी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा बनवाए गए आतरकीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है नागौर जोधपुर में। किसने 40 तुर्क सरदारों को लेकर तुर्कान चहलगामी यानी चालीसा दल का गठन किया? तो आंसर हो जाएगा बी इल्तुतमिश। निम्नलिखित में कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो आंसर हो जाएगा ये इमारुद्दीन रेहान। निम्नलिखित में से किसने चहलगामी 40 दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? बलबन। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगलक खां का विद्रोह और दमन हुआ? तो आंसर हो जाएगा बी बलबन। बलबन ने वित्त विभाग दीवाने विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की जिसका उद्देश्य था? तो आंसर हो जाएगा सी आंतरिक विद्रोहों का जो है दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकना। अगला है किसने राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना और पाँव को चूमने की प्रॉपर्टी चलाई? तो आंसर हो जाएगा बी बलबन। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? तो आंसर हो जाएगा ये अफरशियाब। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में
में दरबार में बैठता था। दरबार में वो ना तो खुद हंसता और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता। यह व्यक्ति किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बी, बलबन। निम्नलिखित में से किसने केलूगढ़ी या किलोखड़ी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो आंसर हो जाएगा बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटना थी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। दिल्ली पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ये, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरश्प। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया जिसके बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व दिया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, मलिक कफूर। मलिक कफूर को 1000 दिनार कहा गया क्योंकि आंसर हो जाएगा ए, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम क्या था? तो आंसर हो जाएगा देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरै। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रेयान राजाओं का राजा की उपाधि दी और गुजरात का नवसारी जिला उसे उसके राज्य में शामिल करवा दिया? तो आंसर हो जाएगा देवगिरी के शासक रामचंद्र की। अगला देखते हैं, दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक कफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो आंसर हो जाएगा भी, प्रताप रुद्रदेव। किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो कि राज्य के लिए हितकर है और मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है नहीं? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो आंसर हो जाएगा अलाउल मुल्क। किसने 4 अध्यादेशों जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया? तो आंसर हो जाएगा भी, अलाउद्दीन खिलजी। कि सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी। किसने सैन्य प्रशासन के क्षेत्र में दाग, घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाने एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? तो आंसर हो जाएगा भी, अलाउद्दीन खिलजी। कि सुल्तान ने सैनिकों को भूनिदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई? अलाउद्दीन खिलजी। एक स्पाई घोड़े वाले सैनिक, 2 घोड़े वाले सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा बी, चारों कथन जो है सही है। भूमि अनुदानों की समाप्ति, मुकदमों, कुत्तों तथा चौधरियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवान मुस्तकराज की स्थापना, विश्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज निर्धारित, जकात, जजिया, खुम्स, गनीमा की नई दर निर्धारित। सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो आंसर हो जाएगा बी, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। दिल्ली स्थित सीरी का किला, 1000 सतूनबाज महल के निर्माण का श्रेय किसे है? तो आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। किसने रस्म ए मियान, बीच का रास्ता व तारीख ए इतदाल, सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? गयासुद्दीन तुगलक। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन की गिरने से हुई? गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जौना खान था? तो आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा? तो आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा ये 1 2 3 4। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्थित स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह युक्ति किसकी है? तो आंसर हो जाएगा भी, मोहम्मद बिन तुगलक। किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम पर नीति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई? तो आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टा में। राजशिखर एवं जिन प्रवास हो रही जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण प्रदान दिया? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने 24 कष्टकारक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमिकर
वसूलने का अधिकार या इतला धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया। तो आंसर हो जाएगा सी, फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतूत ए फिरोज शाही लिखी? तो आंसर हो जाएगा सी, फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने हासिल सर्व हक शर्ब सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या थी? एक खैराती अस्पताल। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? मोहम्मद गौरी। रजिया बेगम को सत्यायुक्त करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा बी, एक और 3। वो मोरक्को का यात्री था। वो चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा सी, तेमुचिन। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।